हेलो एवरीवन। मेरी आज की जो वीडियो है वो एक गेम को एक टॉय को रिलेटेड है जो बच्चों का है, जिसे प्ले जिम के नाम से हम जानते हैं। ये जो प्ले जिम है अमेज़ॉन में इजीली अवेलेबल है। इसमें पियानो भी अटैच होता है और अगर आपका छोटा बेबी है तो आप भी शायद इसको ऑनलाइन देख रहे होंगे। ये प्रोडक्ट 2 मंथ से 6 मंथ के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस रिव्यू से आप समझ पाएंगे कि क्या ये प्रोडक्ट रियली में यूज़फुल है और कहाँ-कहाँ मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट और बेटर हो सकता था, ये कहीं पे लैक करता है, और उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये चाहिए भी या नहीं। तो इसमें मैं पहले इसको असेंबल करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा था जब मैं असेंबल कर रही थी। क्योंकि अगर आप इसका बॉक्स देखें, जब मैंने ये सारे जो चीज़ें इसमें मिली थी मुझे, ठीक है, क्वालिटी वाइज़ तो मुझे ये कोई ख़राब नहीं लगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स ठीक था, मतलब पियानो स्पेशली सबसे अच्छा था। जो बच्चा नहीं भी अगर अभी यूज़ कर पाए या लेटर ऑन जब ये बाकी सब चीज़ें ख़राब हो जाए या बच्चा इसके लिए बड़ा हो जाए, तो पियानो तो फिर भी मेरे ख्याल से 1 साल तक 1.5 साल तक बच्चा यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो खेल सकता है इसके साथ। और मुझे इसके साथ जो भी पार्ट्स आए थे, ठीक है, वो सारे नॉर्मल लगे। मतलब इनका जो प्लास्टिक था ठीक था, बच्चों के लिए सेफ़ भी था। कोई भी मतलब प्लास्टिक मटेरियल ऐसा नहीं था जो शार्प हो या जिसमें बच्चे का हाथ लगे, पैर लगे तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं लगा। ठीक है, सॉफ्ट थे। ठीक है, जो क्लोजर थे सारे सॉफ्ट थे इसके। पर ये जो बॉक्स जब मैंने एम्प्टी किया तो इसमें कोई भी मैनुअल नहीं था कि इसको असेंबल, इसको हमें प्रॉपर कैसे सेटअप करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं था। पर बॉक्स को साइड में जब मैंने किया तो यहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शन लिखे थे जो कि कोई भी इतने कुछ खास नहीं थे, कोई भी इतना यूज़फुल नहीं थे। ठीक है, और आप खुद भी अगर इसको करने लग जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि हाँ भी ये कैसे करना है। तो इसमें जब ये सारे पार्ट्स को मैं असेंबल करने लगी तो कुछ चीज़ें मुझे खुद मतलब रियलाइज़ हुई थी। एक तो इसका जो मैट है उसके बारे में, इस मैट का मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि इतना छोटे बच्चे को हम ज़मीन पे तो वैसे ही रखते ही नहीं है ना जो मैट की ज़रूरत पड़े। बेड पे ही बच्चा इसके साथ खेलता है। मतलब जो पियानो यूज़ करता है या जो भी उसके टॉयज़ है उसको वो हाथ से कैच करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैट का कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगा। अच्छा, अब ये जो पार्ट्स आए थे ये दोनों हमेशा इस मतलब मैट के साइड में रहते हैं। अगर आप मैट नहीं भी लगाएंगे तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो रिंग इसके साथ आई थी, ठीक है, ये मेन पार्ट है इसका। ठीक है, ये इन दोनों ये जो आपको गैप्स दिख रहे हैं इनमें, ठीक है, इन होल्स में आपको इसको पुट करना है। और ये बहुत ईज़ी है। ऐसे कोई कोई भी चीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और हाँ, एक बार इसको इंसर्ट करते हैं तो ये नहीं निकलता है। ये तो मैंने देख लिया, मैंने इसको जैसे भी हैंडल किया, ठीक है, रोज़ मैं इसको उठाती हूँ, नीचे रखती हूँ, ऊपर रखती हूँ, तो ये कभी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये रिंग जो है कभी भी इसके अंदर से निकली हो। ठीक है, वैसे भी निकल भी जाए तो ये ईज़िली प्लेस हो जाती है। ऐसे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप देखेंगे। इसके साथ ये दोनों तरफ एक ये पार्ट लगाने के लिए आए थे जिसमें पियानो अटैच होता है। ठीक है, ये मैंने पहले रख दिया था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पहले इसको पियानो के साथ अटैच करना है, फिर पियानो को हम ईज़िली जो है बीच में रख सकते हैं। पियानो के दोनों तरफ आपको गैप्स दिखेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है ये इसमें आ जाएगा। ये लिवर जो इसमें ऊपर दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिवर की मदद से आप इसको टर्न कर सकते हैं और इससे ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, जब पियानो में हम डालेंगे ना तब ये लॉक हो जाएगा, तो इसलिए आप इस लीवर को प्रेस करके ही इसे हिला सकते हो। आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने ऐसे किया तो जो लीवर को प्रेस करने के बाद ये साइड पे हो गया। अब इसके हेल्प से हम इसको पियानो में ईज़िली अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है दोनों तरफ से हमें सेम चीज़ करना है, वही लीवर को प्रेस करके। और इसके बाद हम इसको वापस ये जो साइड में जो दिया है, ठीक है, रिंग वाला, इसमें हम इनको आसानी से प्लेस कर देंगे। मुझे बस यही चीज़ पसंद नहीं आई
कि वो चीज़ जो है यहाँ पे प्लेस करने के बाद जब बच्चा इसमें किक करता है तो ये आसानी से निकल सकता है। तो मैं इसके पीछे पिल्लो या कुछ ऐसे रखती थी। बाकी जो जैसे मैंने बताया था, ये जो मैट है इसका मतलब ये भी जो है इसमें लग जाता है बहुत इजीली। ठीक है, कोई भी ऐसे टफ़ चीज़ नहीं है। जब मैट को उल्टा करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नॉट्स लगे हुए हैं रिबन के। ये जो रिबन के जो नॉट्स हैं, ठीक है, इसको हम आसानी से ये जो रिंग मतलब ये जो टॉय है इसमें अगर हम इस जो होल्स दिए हैं साइड में इसमें इंसर्ट कर तो ये मैट स्लिप नहीं होता है। उसके बाद एक ही जगह पे टिका रहता है। लेकिन मैंने ये मैट सिर्फ़ एक ही दिन यूज़ किया। ठीक है, मतलब बच्चे को इसमें लिटाया, बच्चे ने खेला भी। एक ही बार ये मैट यूज़ किया, उसके बाद से मैं ये मैट यूज़ नहीं करती। मैं सिंपली मैट के बिना इस पूरे टॉय को उठाती हूँ और ये बच्चे के दोनों तरफ में हो जाता है और फिर उसके बाद बच्चा बीच में होता है और फिर वो खेलता रहता है इन टॉयज़ के साथ। मतलब पैर से पियानो बजता है और जो रिंग्स होती है जो मैं अभी इसमें ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे जो टॉयज़ हैं, ठीक है, ये रिंग में अटैच हो जाते हैं और बच्चा इसमें मतलब लेग और हैंड मूवमेंट दोनों इस टॉय में होता है। अगर मेरे को ये पूछे कि अब ये टॉय मुझे यूज़ रहा या नहीं रहा, तो हाँ रहा। बच्चा इन टॉय से बिज़ी रहता है। ठीक है, अगर जैसे बच्चा उठता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हंग्री नहीं है उस टाइम पे ये टॉय सच में बहुत यूज़फुल रहता है। ठीक है, इवन वो जो फ़ीड करने के बाद आप जानते होंगे कि बच्चे कई बार वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो मैं ये टॉय नहीं देती हूँ। ठीक है, लेकिन जब बेबी ज़्यादा हंग्री नहीं है, ठीक है, और पेट भी ऐसे भरा नहीं है, तब उस टाइम पे ये टॉय हाँ बहुत यूज़फुल रहता है, बहुत बच्चों के काम आता है। तो मैंने ये जो रिंग्स आए थे पहले मैंने इनको यहाँ पे जो रिबन्स हैं उसमें लगा दिए। फिर ये जो टॉय है, ठीक है, इसको इन रिंग्स में अटैच करना था। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप जैसे करते जाएंगे आपको समझ आता रहेगा कि ये कितना इजी है। और फिर इस रिबन को इसमें डालने के बाद इसको लॉक कर देते हैं और सारे टॉय ऐसे लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और लॉक अब मैंने ये सारे टॉय इसमें लगा दिए हैं। ये जो मिरर आप बीच में देख रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है, बल्कि इस मिरर को आप रिप्लेस करके किसी और टॉय के साथ कर दीजिए अगर आपके पास घर पे कोई टॉय है, या अपनी तरफ से भी कोई डिफरेंट टॉय जो है आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये मिरर ब्लर है, मतलब इसमें बिल्कुल भी क्लियर कुछ भी शो नहीं होगा, बच्चे को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए या तो आप कोई और मिरर टॉय आपके पास है वो लगा दीजिए। और मेरा बेबी भी सो रहा है। ठीक है, और जैसे उठेगा मैं इसको ये टॉय इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ठीक है, और जब बेबी उठ गया था तो हंसते हुए उठा था, तो इसलिए मैंने उसको इस टॉय पे प्लेस किया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि बेबी हैंड्स मूवमेंट और लेग्स मूवमेंट दोनों कर रहा है। ठीक है, और उसको कोई इसमें वॉल्यूम बटन भी है पियानो में। ठीक है, तो आप उसके वॉल्यूम बटन को थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर ना जाए वॉल्यूम से और घर में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप देख सकते हैं जब पियानो को किक कर रहे हैं तो ये जो लिवर्स है साइड में ये हट रहे हैं। ठीक है, तो बाद में मैंने इसके पीछे पिल्लो रखना शुरू कर दिया था जिससे कि बच्चा जब किक करे तो ये नहीं हटे। इस पियानो की बैटरी भी मैंने अलग से परचेज़ की थी, वो पैक में नहीं आती हैं। और 3 बैटरी लगी थी। आपने जिस ब्रांड का लिया है उस पे डिपेंड करता है कि आपके टॉय में कितनी बैटरी लगेगी। बाकी मुझे लगता है कि ये टॉय लेके मैंने बहुत अच्छा किया, बेबी हमेशा खेलता रहता है। बाकी मैट का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, ये टॉय मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस भी लगा। जैसे मैंने ये जो टॉय लिया था ये मुझे 1000 कुछ कॉस्ट किया था, पर ये अमेज़ॉन में और कम रेट में भी अवेलेबल है। पर मुझे सबसे ज़्यादा जिसके अच्छे रिव्यू थे वो लेना था। एक गलती जो इसको ख़रीदते टाइम मैंने की थी, ये जो भी टॉयज़ इसमें लगे हुए हैं हैंगिंग वाले, ये बहुत ब्राइट कलर के नहीं थे। तो ये आप लेने से पहले चेक कर सकते हो कि ये ब्राइट है या नहीं।